एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि माकियो को ओगीमोटो हाउस में राक्षस ने बांध कर रखा होता है और इनोस्के उसके कमरे की ओर जा रहा होता है। यहाँ दूसरी ओर जेनित्सु सोच रहा होता है कि मुझे साउंड हाशिरा की वाइफ हिनात्सुरु को ढूंढना होगा, पर मुझे यहाँ कुछ भी अजीब नहीं दिख रहा। वो अलग बात है, 2 दिन पहले इस घर की ओनर विंडो से गिरकर मर गई। पर तभी जेनित्सु को किसी लड़की की रोने की आवाज आती है और यहाँ दूसरी ओर उस राक्षस को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। तब माकियो सोचती है कि किसी तरह लॉर्ड टेंगन को मैसेज भेजना होगा कि यहाँ क्या हुआ है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तब वो राक्षस उसे जोर से जकड़ लेता है और यहाँ इनोस्के देखता है कि माकियो का फूड अभी भी उसके कमरे के बाहर पड़ा होता है। तब इनोस्के सोचता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या वो बीमार है या फिर वो किसी मुसीबत में है, कुछ तो बुरा हो रहा है। और तब इनोस्के कमरे का दरवाजा खोलकर देखता है कि अंदर हवा चल रही होती है और सोचता है ये खिड़कियाँ तो बंद है, फिर ये हवा कैसे चल रही है। पर तभी उसे छत हिलती हुई नजर आती है और वो कहता है मुझे इस राक्षस को पकड़ना होगा इससे पहले कि देर हो जाए। और वो पूरे घर में उसका पीछा करने लगता है। और तभी इनोस्के गलती से एक आदमी के मुंह पर पंच मार देता है और अपनी पावर से देखता है कि वो राक्षस नीचे की ओर जा रहा है और वो उसका पीछा करने लगता है, पर वो उसे ढूंढ नहीं पाता। और यहाँ दूसरी ओर जेनित्सु उस लड़की की आवाज सुनकर उसके कमरे का दरवाजा खोलता है और पूछता है कि यहाँ क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो। और तभी उसके पीछे एक लेडी आ जाती है और वो पूछती है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। तब जेनित्सु को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई इंसान नहीं, एक राक्षसी खड़ी है। तब जेनित्सु सोचता है कि मुझे इसकी आहट का पता नहीं चला, क्या इसका मतलब है कि ये एक अपर रैंक राक्षसी है। और तभी 2 लड़कियां वहां आती हैं और कहती हैं कि प्लीज इसे माफ कर दीजिए, ये यहाँ नहीं आई है, इसे यहाँ के रूल्स नहीं पता। और तब जेनित्सु भी उससे माफी मांगता है। तब वो लेडी कहती है कि तुम जैसी बदसूरत लड़कियों को तो मर ही जाना चाहिए। तब वो लेडी उस लड़की को कहती है कि मैंने तुम्हें इस रूम को साफ करने के लिए कहा था। और वो उसका कान पकड़ लेती है और हम देखते हैं उस लड़की के कान से खून निकलने लगता है। पर तब जेनित्सु उस लेडी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज अपना हाथ हटा लो। और यहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं तांजीरो अच्छी लड़की की तरह मन लगाकर काम कर रहा होता है। और यहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं इनोस्के की घर की ओनर उसके किए हुए कारनामों को देख रही होती है और कहती है ये लड़की पागल हो चुकी है, मुझे इसे तौर तरीके सिखाने होंगे। और जैसे ही वो इनोस्के के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि इनोस्के पूरी कंसंट्रेशन से उस राक्षस को ढूंढ रहा होता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लेडी जेनित्सु को कहती है कि तुमने क्या कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की। और उसे एक पंच मारती है। और यहाँ हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ उस घर की ओनर उस लेडी को कह रही होती है कि अपनी क्रूएलिटी बंद करो, तुमने हमें बहुत तंग करके रखा है। तब वो लेडी कहती है तुम्हें क्या लगता है इस घर का खर्चा किसके पैसों पर चलता है। तब वो ओनर कहती है कि तुम्हारी ये आंखें मुझे एक कहानी की याद दिला रही हैं, जिसमें बताया गया था कि कुछ लेडीज बहुत खतरनाक होती हैं, अगर कोई भी उन्हें तंग करता है तो वो उन्हें मार देती हैं। तुम आखिरकार हो कौन, मुझे तो तुम एक इंसान भी नहीं लगती। और जैसे ही वो ओनर उस पर हमला करने लगती है वैसे ही वो राक्षसी उसे पकड़ लेती है और वो उसे नीचे गिरा देती है, जिससे वो ओनर मर जाती है और वो राक्षसी वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही वो वापिस अपने कमरे में जाने लगती है तो वो देखती है कि मुजान वहाँ पहले से होता है और कहता है कि तुमने बहुत सारे ह्यूमंस को खाया है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसा कोई कमाल करोगे, तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी हो। और उसे कहता है कि तुम्हें सबके सामने आने से अपने आप को बचाना होगा, अगर तुम ऐसे ही करती रही तो डेमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर्स तुम्हें पहचान लेंगे। और इधर हम हैं जो डेमन स्लेयर और ह्यूमंस में कोई डिफरेंस नहीं बता सकते, क्योंकि वो भी तो एक ही ह्यूमन है और हम एक ह्यूमन को दूसरे ह्यूमन से कैसे डिफरेंस बता पाएंगे। और उसे कहता है ताकि तुमसे ज्यादा खूबसूरत और ताकतवर कोई नहीं है, तुमने काफी हाशिराओं को मारा है, तुम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राक्षसी हो, तुम और भी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर राक्षसी बनोगी। और वो कहती है बिल्कुल ऐसा ही होगा लॉर्ड मुसान। और इस ओर हम देखते हैं उस लेडी के पंच से जेनित्सु बहुत दूर जाकर गिरता है और वो राक्षसी कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, किसी को तुम्हें डिसिप्लिन सिखाना होगा और मुझे खुशी होगी अगर मुझे ये मौका मिले। और तभी उस घर का ओनर कहता है प्लीज किसी भी तरह इस लड़की को माफ कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी कस्टमर्स आने वाले हैं, हमें आपकी जरूरत है, हम इसे सजा जरूर देंगे, ये मेरा वादा है। तब वो राक्षसी कहती है लगता है मैं कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर गई, प्लीज इस लड़की का ख्याल रखिएगा और मास्टर आपको मेरे आगे झुकने की जरूरत नहीं है। तब वो राक्षसी मन में सोचती है कितनी बुरी तरह मार खाने के बाद भी उसे बहुत कम चोटें लगी हैं। ये कोई मामूली इंसान नहीं हो सकती, ये जरूर ही डेमन स्लेयर की मेंबर है, पर इसके पास हाशिरा जैसी कोई बात नहीं है। और वो तैयार होने लगती है और कहती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लग गया मुझ तक पहुँचने में, तुमने इसे चारा बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब देखते हैं तुम क्या कर सकते हो तलवारबाज, और मैं बहुत खुश होंगी अगर मैंने तुम सबको खा लिया। और यहाँ हम देखते हैं तांजीरो को एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है। यहाँ दूसरी ओर जेनित्सु को
होश आ जाता है और वो तीनों लड़कियां उन्हें बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। तब वो लड़की कहती है, तुम्हें ये चोटें हमारी वजह से लगी हैं, क्योंकि तुमने हमें बचाने की कोशिश की। तब जेनित्सु कहता है, कोई बात नहीं, हर इंसान को मुसीबत पे पड़े लोगों की मदद करनी चाहिए। तब वो लड़की कहती है, पर यहाँ कोई ऐसा नहीं करता, सभी लोग बहुत बिजी रहते हैं, पर हम पहली बार किसी ऐसे से मिले हैं जो इतनी अच्छी है। और वो उसे रेस्ट करने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। और तब भी हम देखते हैं जेनित्सु को कुछ स्ट्रिप्स जकड़ लेती हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।